अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है जेके एसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशंस निकलती रहती है और वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, कुछ महीनों में होगा, उम्मीद यही करते हैं हम। आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये मॉडर्न हिस्ट्री जो कि वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है इसी पे रहेगा और इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत हम इनको देखेंगे। एक है रिवोल्ट ऑफ 1857 और दूसरा जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो है ये क्वेश्चन रखने का मकसद ये है कि ये तो सबको पता है लॉर्ड डलहौज़ी इसका आंसर है, लेकिन इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसके बहुत सारे पॉलिटिकल काजेज़ थे, सोशल काजेज़ थे, इकोनॉमिक काजेज़ थे, लेकिन ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंट काज था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौज़ी ने 1848 से लेकर तकरीबन 1855 तक ये चला, या उससे भी थोड़ा एक दो साल आगे। इसमें जो याद रखने की चीज़ें हैं वो एक तो ये कि फ़र्स्ट स्टेट जो इसके थ्रू एनेक्स की गई थी दैट वाज सतारा, उसके बाद झांसी, नागपुर, भगत और एट्सेट्रा। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि हमें आम बुक्स में हमें ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो बात है दैट इज़ ये एक प्रिंसली स्टेट थी, कितौर नाम से एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। इसकी जो अर्ली एनेक्सेशन इसकी हुई थी 1824 में और इस पे भी यूज़ किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला कंसेप्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 से, इसके आगे 1857 से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब हम थोड़ा बहुत रिवोल्ट की तरफ आएंगे और इसको देखेंगे कि रिवोल्ट जो था 1857 से स्टार्ट हुआ और सबसे पहले जो 29 मार्च, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम सबको ये बात याद रहे कि 29 जो मार्च था 1857 मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया। अब काजेज़ आप सबको पता है, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि बस वो बातें जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मंगल पांडे का ताल्लुक़ जो था वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से उनका ताल्लुक़ था, क्योंकि वो भी उस टाइम पे एक ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर हुआ करते थे। फिर जब वो ग्रीज कार्ट्रेजेस वाला मसला आ गया जो कि इमीडिएट काज माना जाता है रिवोल्ट 1857 का, उसके बाद उन्होंने रिवोल्ट किया 29 मार्च 1857 को और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई। उसके बाद जो ये रिवोल्ट अब स्टार्ट हुआ इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। जैसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। ये चीज़ें पूछी जाती है कि सेंटर क्या रहा, वहाँ का लीडर कौन था और वहाँ का जो सप्रेसर था जो कि ब्रिटिशर उसकी तरफ से था जिसने इस रिवोल्ट को रोका, ये चीज़ें पूछी जाती है। पहला जो है दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र सेकंड इन्होंने लीड किया प्रोटेस्ट को। कानपुर से नाना साहिब थे जो कि मराठा पेशवा हुआ करते थे, लेकिन अब उनको पेंशन नहीं मिल रही थी तो वो भी इसमें मिल गए। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, लखनऊ से बेगम हज़रत महल थी, बरेली से खान बहादुर खान थे, झांसी से लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद से लियाकत अली और कल्पी से तांतिया तोपे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, इनको आप फिर से रिवाइज़ कीजिए। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र सेकंड, कानपुर से नाना साहिब, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, लखनऊ से बेगम हज़रत महल, बरेली से खान बहादुर खान, झांसी से लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर ये बिहार का है, इलाहाबाद लियाकत अली, कल्पी से तांतिया तोपे। दीज वर सम इमीडिएट लीडर्स जिन्होंने हिस्सा लिया रिवोल्ट 1857 में। अच्छा, उसके बाद ये आपके सामने ये एक स्लाइड है, इस पे पूरा लिखा हुआ है कि कहाँ से कौन लड़ा और ब्रिटिशर्स की तरफ से जो सप्रेसर था वो कौन था। दिल्ली से निकोलसन थे, कानपुर से कैंपबेल थे, लखनऊ से भी कैंपबेल थे, झांसी से एच रोज़ थे और इन्होंने एच रोज़ ने कुछ उनकी तारीफ़ में भी बोला था कि लक्ष्मीबाई की वो ऐसा कुछ की बहादुर महिला जो थी उस टाइम की। इलाहाबाद से कॉलोनल नील थे, जगदीशपुर से विलियम टेलर और विंसेंट आयरी थे।
सो दीज वर द ब्रिटिश सरप्रेसर्स, जो उस टाइम ब्रिटिशर्स की तरफ से जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को रोका। सो अब जब ये प्रोटेस्ट चलता गया, उसके बाद बहुत सारे जो इंडियंस ने कुछ एसोसिएशंस बनाई, उसके बाद बहुत सारे एसोसिएशंस बनी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी। जैसे 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई सर सैयद अहमद ख़ान ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में बनाई, इंडियन एसोसिएशन इसी तरह एस.एन. बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जी ने बनाई 1876 में उन्होंने ये बनाई थी। और 1876 में ही इंडियन लीग बनाई थी कृष्णा मेनन ने। लेकिन ये जो सारी सोसाइटीज़ थी या कुछ इन्होंने जो जो चीज़ बनाया था, एसोसिएशंस बनाई थी, ये ज़्यादा कामयाब नहीं रही। उसके बाद 1885 इसमें जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये कि आईएनसी का फाउंडर ये तो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि इंडियन फाउंडर कौन है आईएनसी का, सो तब आप याद रखिए दादा भाई नेहरू जी और दिनशा वाचा। सो ये दिनशा वाचा जी जो है, इनको नाइटनहुड भी मिला है, 1917 में इनको मिला था ये। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, उस टाइम के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। सो लॉर्ड डफरिन वाइसराय थे उस टाइम पे। और अगर फाउंडर पूछे सिंपल ए.ओ. ह्यूम, और अगर इंडियन फाउंडर पूछे तो दादा भाई नेहरू जी और दिनशा वाचा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इसकी जो फॉर्मेशन हुई है, इसमें किस किस ने हिस्सा लिया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इमर्जेड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट 1857। सो मैंने कोशिश करी है कि मैं वो क्वेश्चंस इसमें रखूँ जो कि अक्सर हमें बुक्स पे ज़्यादा नहीं मिलते। ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। हाँ, शायद आप यहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस जी है, लेकिन इसका जो आंसर माना जाता है वो सुभाष चंद्र बोस। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इमर्जेड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट 1857, बहुत सारे लीडर्स उसके बाद इमर्ज हुए, लेकिन मेनली सुभाष चंद्र बोस जी इसका आंसर रहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो इसके जो सेशंस है इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम उन्हीं सेशंस को पढ़ेंगे और अपनी बातों को हम शॉर्ट रखेंगे ताकि हम कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ पाए, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेंगे हम। पहला, जैसा कि आपको पता है 1885 में कांग्रेस बना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। फर्स्ट सेशन जो कांग्रेस का हुआ वो 1885 में बॉम्बे में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी। आप इस तरह याद रख सकते हो, पहला तो 1885, 1886, 1887, 1888, ये जो है, ये जो पहले 4 सेशंस है कांग्रेस के, 85, 86, 87, 88, इसको आप याद रख सकते हो ऐसे BCMA। BC का मतलब बॉम्बे में पहला, C का मतलब कलकत्ता में दूसरा, और थर्ड सेशन जो है मद्रास में, M मीन्स मद्रास और A मीन्स इलाहाबाद, ये फोर्थ सेशन था। तो पहले सेशन में W.C. बैनर्जी थे, ये पूछा जा सकता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट वाज W.C. बैनर्जी। दूसरा पूछा जा सकता है कलकत्ता में जो हुआ 1886 में, उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नेहरू जी थे। और मद्रास वाला अगर पूछा जा सकता है, ये तीसरा सेशन था 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि बदरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फोर्थ सेशन जो था ये 1888 में हुआ इलाहाबाद में। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज जूल। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो यही जॉर्ज जूल थे। सो पहला W.C. बैनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट इंग्लिश जॉर्ज जूल। ये थे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद जो एक और सेशन हुआ 1905 में। 1905 में आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके जवाब में जो इंडियंस ने उसका आंसर किया था वो था स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट जो था, इसके रिगार्डिंग जो सेशन हुआ वो बनारस में हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम गोखले जी थे। 1907 जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, 1907 का
जो सेशन है वो सूरत में हुआ, जहाँ पे जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हुआ एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के बीच में। मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे जिसके हाथों प्रेसिडेंटशिप हुई थी उसका नाम था रासबिहारी घोष। सो 1916 में एक और सेशन हुआ जो कि लखनऊ में हुआ, और उसमें जो है ये जो एक्सट्रीमिस्ट्स उसमें यूनिटी हुई। 1917 का जो है ये कलकत्ता का सेशन है, इसमें एनी बेसेंट थी, ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी 1917, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कलकत्ता का सेशन था ये। और एक इम्पॉर्टेंट सेशन है दैट इज़ 1924 जो कि बेलगांव सेशन है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेजाइड सिर्फ एक बार किया है, और वो यही सेशन था 1924 बेलगांव सेशन। और एक है 1906 का, वो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नेहरू जी ने उसको प्रेजाइड किया था। और दादा भाई नेहरू जी ने एक और सेशन प्रेजाइड किया दैट इज़ 1893 लाहौर में जो हुआ था। और 1938 का सेशन इम्पॉर्टेंट है जो कि हरिपुरा में हुआ था, इसके सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है उस टाइम पे इलेक्शन हुआ वहाँ पे, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस जी प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर भी ये बन गए 1939 में। फिर जब गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया तो बोस जी ने रिज़ाइन दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद को उस टाइम पे प्रेसिडेंट बनाया गया। और 1931 का जो सेशन है वो कराची में हुआ, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है ये स्लाइड, इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि पहले प्रेसिडेंट कौन है, या फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उससे गो थ्रू कर सकते हो। और ये जो है ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट सेशंस है आईएनसी के, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है जो उस टाइम पे हुए। सो थैंक यू, आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह ऐसे ही रोज़ वीडियो आती रहेगी। और अगर आपको कहीं लगता है आप भी सजेस्ट कर सकते हो कोई अच्छा तरीका, ताकि मैं आपके लिए अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।